यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जान ले कि ये जो हेड है इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हेड से जुड़े हुए ही यहाँ पर सेंटेंसेस होंगे। हेड का अगर हिंदी में अर्थ निकालें तो था होगा, लेकिन इसका जो मतलब निकलेगा, मतलब अगर कई सेंस में, कई मतलब में यहाँ पर हेड का यूज़ होता है, तो पहला यहाँ पर है इसका मीनिंग कि बीमारी बताने के लिए हेड का यूज़। बीमारी बताने के लिए अगर अभी है तो हैव का यूज़, यानी है, लेकिन यहाँ पर है था, यानी बीमारी है नहीं थी, पास्ट समय में, बीते हुए समय में, तो हेड का यूज़ पहला इस्तेमाल ये है। वाक्य देखें यहाँ पर, जैसे कि यू हैड फीवर, तो बुखार, फीवर का मतलब बुखार, तो बुखार होने के लिए भी हैड का यूज़, यानी तुम्हें था फीवर, बुखार, यस्टरडे यानी कि कल, बीते हुए कल की बात हो रही है, तो क्योंकि पास्ट में ही हैड का यूज़ होगा। प्रेजेंट में अगर बात करते हैं, अगर किसी बुखार है तो हैव का यूज़ होगा। तो यू हैड फीवर यस्टरडे, यू हैड फीवर यस्टरडे यानी कि तुम्हें कल बुखार था। यू हैड कॉफ, कॉफ का मतलब खांसी, तो तुम्हें खांसी थी, हैड यानी था, थे, थी, तो खांसी थी यहाँ पर। तो सिर्फ था, थे, थी को समझ लेने से ही यहाँ पर हेड का इस्तेमाल ख़त्म नहीं हो जाता। इसका मीनिंग बताया कि अगर बीमारी बतानी है कि बीते हुए समय में कोई बीमारी थी, तो हैड का यूज़, जैसे फीवर था, कॉफ यानी खांसी थी, कोल्ड यानी कि ज़ुकाम था, तो आई हैड कोल्ड, मुझे ज़ुकाम था, हैड यानी था, लेकिन मीनिंग क्या निकल रहा है कि बीमारी के लिए हमने यहाँ पर हैड का यूज़ किया है, और अनुवाद करते समय हैड का मीनिंग था, थे, थी से निकल जाएगा। फिर है आई हैड अ सोर थ्रोट, थ्रोट का मतलब गला होता है, अ सोर थ्रोट इस पूरे का मतलब गला खराब होना, गले में खराश होना, तो आई हैड अ सोर थ्रोट यानी मेरा गला खराब था। फिर है, अगर यहाँ पर है अभी तो आई हैव आ जाएगा, यानी हैड की जगह हैव आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर होंगे तो वहाँ पर हैज़ आ जाता है हैव की जगह। प्रेजेंट की बात है ये, लेकिन अभी हम पास्ट में, बीते हुए समय में कुछ बीमारी थी, तो हैड का यूज़। देखिए आई हैड यानी मुझे था, अब क्या है, अ टूथ एक, एक का मतलब दर्द होता है, ये ACHE, इसको एक पढ़ेंगे, एक, और इसका मतलब दर्द, तो दांत में दर्द था। आई हैड अ टूथ एक, मेरे दांत में दर्द था। लास्ट नाइट, यहाँ पर एट आ जाएगा, ए की जगह AT, एट लास्ट नाइट यानी पिछली रात मुझे दांत में दर्द था, मेरे दांत में दर्द था। फिर है ही यानी वह या उसके, हैड अ स्टमक एक, एक का मतलब दर्द, स्टमक मतलब पेट, यानी उसके पेट में दर्द था, तो ही हैड अ स्टमक एक, हैड था, तो यहाँ पर भी दर्द की बात हो रही है, स्टमक में, पेट में। ही, अब यहाँ पर नहीं था कोई दर्द, तो वहाँ पर यूज़ होगा डिड नॉट और हैव, यानी यही हैड अगर इसका नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक, यानी किसी के कुछ नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, तब वहाँ पर डिड नॉट के साथ हैव आ जाएगा, वहाँ पर से हैड हट जाएगा नेगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि पास्ट का नेगेटिव बना रहे हैं तो डिड नॉट, फिर हैव, किसी बीमारी के लिए हैव।
तो ही डिड नॉट हैव अ फीवर, यानी उसके बुखार नहीं था, नहीं था तो डिड नॉट हैव। रोहन सैड, रोहन ने कहा, सैड बोला या कहा, दैट कि शी यानी कोई लड़की, यानी उसके या वह, हैड था, अ स्लाइट कोल्ड, कोल्ड जुकाम, स्लाइट का मतलब हल्का, कम, तो उसके हल्का जुकाम था। शी हैड अ स्लाइट कोल्ड। रोहन ने कहा कि उसके हल्का जुकाम था। रोहन सैड दैट शी हैड अ स्लाइट कोल्ड। रानी हैड, रानी के था, अब रानी के क्या था, फीवर। फीवर यहाँ पर लास्ट नाइट कर ले या लास्ट वीक भी कर सकते हैं, तो पिछली रात। रानी हैड फीवर लास्ट नाइट, यानी पिछली रात रानी के बुखार था। फिर है शी डिड नॉट हैव, यानी नहीं था उसके, शी यानी कोई लड़की, उसके नहीं था बुखार या फीवर, तो यहाँ पर क्या है, हाई फीवर, यानी हाई फीवर मतलब तेज़ बुखार। यस्टरडे यानी कि कल, उसके कल तेज़ बुखार नहीं था। शी डिड नॉट हैव हाई फीवर यस्टरडे। बिकॉज क्योंकि, शी यानी उसके, किसी लड़की की बात है, हैड कोल्ड यानी उसके कोल्ड था, जुखाम था, तो शी डिड नॉट, शी अब यहाँ पर डिड नॉट, फिर है गो यानी जाना, तो यहाँ पर नहीं गई, वह नहीं गई टू स्कूल, डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई। तो यहाँ पर बीमारी की बात नहीं है, जैसे डिड नॉट आया फिर वर्ब आ गई है, वह स्कूल नहीं गई। बीमारी की बात यहाँ पर हुई है जुखाम की, तो यहाँ पर हैड लग गया है, शी हैड कोल्ड यानी उसके जुखाम था। फिर है आई वॉज, आई यानी मैं, वॉज यानी था, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, फ्रॉम से कहाँ से, द स्कूल, द ऑफिस, स्कूल नहीं है ये, ऑफिस यानी ऑफिस से, कार्यालय से मैं एब्सेंट था, अनुपस्थित था, वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। बिकॉज क्योंकि, आई हैड अ कोल्ड, क्योंकि मुझे कोल्ड था, जुखाम था। तो इस तरीके से पहला जो इस्तेमाल सिर्फ था, थे, थी ही हैड का मतलब समझ लेने से पूरा नहीं हो जाता। बीमारी बताने के लिए यहाँ पर हैड का इस्तेमाल किया। पास्ट में अनुवाद था, थे, थी से होगा। अगला जो इस्तेमाल है हैड का, पास था, रखता था, भाई बहन या दोस्त था, ऐसे बताने के लिए भी हम इस हैड का यूज़ करेंगे। किसी के पास कुछ था ऐसे, या रखता था, या भाई बहन या दोस्त होना, तो वहाँ पर भी हैड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्त है तो हैव का यूज़, लेकिन था यानी पास्ट समय में, बीते हुए समय में, तो हैड का यूज़। जैसे कि दे हैड अ कंप्यूटर, अब उनके पास कंप्यूटर था, तो पास था इस सेंस में हैड का यूज़, उनके पास कंप्यूटर था, यहाँ पर अनुवाद था में निकल रहा है लेकिन पास था, या वे कंप्यूटर रखते थे, रखते थे मतलब भी पास था उनके। आई हैड, अब मेरे पास था, समथिंग कुछ, टू ईट यानी खाने के लिए, मेरे पास कुछ खाने के लिए था। आई हैड समथिंग टू ईट। शी हैड यानी उसके पास था या थी, अ कार एक गाड़ी, उसके पास एक कार थी, यहाँ पर शी किसी लड़की की बात। माई ग्लास हैड यानी मेरे ग्लास में था, हैड लेस कम मिल्क यानी दूध, मेरे ग्लास में कम दूध था, तो ग्लास में भी कोई चीज़ होने की बात कही गई है तो हैड का यूज़। गॉड श्री राम, भगवान श्री राम, हैड यानी भगवान श्री राम के थे, टू सन्स दो बेटे, तो बेटा बेटी भाई बहन ये सब होने के लिए भी, रिलेशन के लिए भी हैड का यूज़। फिर है ही हैड अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारी, मनी पैसे यानी उसके पास बहुत सारे पैसे थे, कहाँ, इन द बैंक, बैंक में। ही हैड अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक, तो बैंक में पैसे होने की बात कही गई तो हैड का यूज़। वी हैड अ लिटिल वाटर, कम थोड़ा कम, वाटर पानी
यानी हमारे पास थोड़ा कम पानी था। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। तो यहाँ पर बीते हुए समय में कोई भी चीज़ आपके पास थी तो हैड का यूज़ हुआ है। आपके दोस्त था, भाई बहन, रिलेशन बताने के लिए हैड का यूज़। फिर है डिड नॉट हैव, अगर नहीं था तो यहाँ पर हैड हटकर डिड नॉट हैव आ जाएगा, नहीं था। नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंसेस बनाने के लिए, उनको समझने के लिए देखें यहाँ पर कि द पुअर फार्मर यानी गरीब किसान डिड नॉट हैव, के पास नहीं था, डिड नॉट, और हैव यहाँ पर पास था, क्योंकि था इसलिए, डिड नॉट है, डिड है इसके साथ इसलिए। तो डिड नॉट हैव, गरीब किसान के पास नहीं था, क्या नहीं था, मनी यानी पैसे नहीं थे। द पुअर फार्मर डिड नॉट हैव। फिर है राहुल डिड नॉट हैव, राहुल के पास नहीं था। हमें कैसे पता चला आया, क्योंकि डिड नॉट लगा है और ये पास्ट के लिए है, और डिड नॉट के साथ अगर कोई वर्ब आती है तो वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो हैव V1 है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर हैड नहीं आएगा। तो डिड नॉट हैव मनी, राहुल के पास नहीं थे, क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे, फॉर स्कूल फी यानी स्कूल फी के लिए। हीज फादर, उसके पिताजी के, डिड नॉट हैव, पास नहीं थी, अ जॉब यानी एक नौकरी उसके पिताजी के पास नहीं थी। हिज फादर डिड नॉट हैव अ जॉब, तो जॉब भी नहीं थी इसलिए भी डिड नॉट हैव। फिर है माई मदर डिड नॉट हैव, मेरी मदर के पास नहीं था, क्या नहीं था, टाइम नहीं था, टू कुक यानी भोजन पकाने के लिए, कुक मतलब भोजन पकाना, खाना पकाना, खाना बनाना। माई मदर डिड नॉट हैव टाइम टू कुक, यहाँ पर टाइम नहीं है तो भी डिड नॉट हैव। फिर है वी डिड नॉट, अगर टाइम है, मेरे पास समय था ऐसा बोलेंगे तो आई हैड टाइम, और नहीं था तो आई डिड नॉट हैव टाइम। वी डिड नॉट हैव फूड, हमारे पास नहीं था फूड भोजन, एट टाइम यानी उस वक्त, उस समय, तो वी एट दैट टाइम यहाँ पर कर सकते हैं, दैट टाइम यानी उस वक्त। वी डिड नॉट हैव फूड एट दैट टाइम यानी उस वक्त हमारे पास खाना भोजन नहीं था। आई डिड नॉट हैव मनी एट दैट टाइम, तो यहाँ पर भी एट दैट टाइम कर ले यानी उस वक्त। आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास उस वक्त मनी यानी पैसे नहीं थे। आई डिड नॉट हैव मनी एट दैट टाइम। ही डिड नॉट हैव लाइसेंस, अब उसके पास क्या नहीं था, ही डिड नॉट हैव लाइसेंस नहीं था। ही डिड नॉट हैव, अब उसके पास क्या नहीं था, अ गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी नहीं थी उसके पास। ही डिड नॉट हैव अ गवर्नमेंट जॉब। तो इस तरीके से नहीं था नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट हैव, किसी के पास नहीं था, और पास था तो हैड। सभी पास्ट के वाक्य है, प्रेजेंट के नहीं है, पास्ट के। डिड और हैव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, शुरू में डिड आएगा और फिर हैव आ जाएगा और बीच में यहाँ सब्जेक्ट आता है कर्ता। क्या था, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, क्या तुम्हारे पास घर था, क्या तुम्हारे पास खाना था, क्या तुम्हारे पास समय था, ऐसे वाक्य। इनका देखिए ट्रांसलेशन, डिड यानी कि क्या, शुरू में हम क्या बोलेंगे, राहुल हैव यानी राहुल के पास था हमने डिड से समझा। डिड राहुल हैव माई बुक, मेरी किताब, क्या राहुल के पास मेरी किताब थी, डिड राहुल हैव माई बुक, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। डिड रोहन हैव अ की, क्या रोहन के पास एक चाबी थी यानी डिड से हमने समझा। डिड यू हैव, क्या तुम्हारे पास, डिड यू हैव, यू मतलब तुम या तुम्हारा, तुम या आप या तुम्हारा, क्या तुम्हारे पास अ हॉलीडे यस्टरडे, अ हॉलीडे यानी छुट्टी, एक दिन की छुट्टी की बात हो रही है, क्या तुम्हारे कल छुट्टी थी, डिड यू हैव अ हॉलीडे यस्टरडे। फिर आगे आ जाते हैं, अगर इनसे पहले, इस डिड से भी पहले हम WH वर्ड लिख देते हैं। WH वर्ड जैसे यहाँ पर दे रखे हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, वॉट, वेयर, वैन, ये सब WH वर्ड। हाउ मैनी पेन्स यानी कितने पेन,
जिनको गिन सकते हैं वहाँ पर हाउ मैनी का यूज़ होता है, जिनको नहीं गिन सकते वहाँ पर हाउ मच का यूज़ होता है, जैसे यहाँ पर है हाउ मैनी पेन्स डिड यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन थे। थे यानी डिड का यूज़ है, इसलिए हमने समझा कि पास्ट की बात है, थे। अगर यहाँ पर जो है डू और डज आ जाते डिड की जगह तो पास है का मतलब चला जाता। फिर है व्हाट डिड यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। डिड यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। व्हाट यानी क्या पूछा जा रहा है, क्या है नहीं, यहाँ पर क्या था। अगर यहाँ डिड है इसलिए था में जाएंगे हम, क्योंकि पास्ट की बात है, तो व्हाट डिड यू हैव, तुम्हारे पास क्या था। अगर यहाँ पर आता कि तुम्हारे पास क्या है तो व्हाट डू यू हैव, तो डिड की जगह डू आ जाता है, यू के साथ डू आता है। फिर है हु, अगर हु आएगा तो हु के बाद में हैड लगाएंगे। हु हैड अ कंप्यूटर, यानी किसके पास कंप्यूटर था, हु हैड अ कंप्यूटर। फिर है हु हैड राम्स बुक, यानी किसके पास राम की किताब थी, तो यहाँ पर हु के साथ हैड लगेगा, हु के साथ हैड आ रहा है। फिर है हु यानी किसके पास राम की किताब है वो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हु के बाद में हैड। हाउ मैनी फ्रेंड्स यानी कितने फ्रेंड्स डिड यू हैव, तुम्हारे कितने फ्रेंड्स है, कितने दोस्त है, तो हाउ मैनी फ्रेंड्स। हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड यू हैव, तो तुम्हारे कितने सिबलिंग्स थे। अब यहाँ पर थे ही होंगे क्योंकि डिड का यूज़ है, अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट में यूज़ करेंगे तो डू आ जाएगा, यानी कि तुम्हारे कितने दोस्त थे। और तुम्हारे सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन, हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड यू हैव, तुम्हारे कितने भाई बहन थे और तुम्हारे कितने दोस्त थे। हाउ मच मनी, अब यहाँ पर मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हाउ मच जिसको नहीं गिन सकते, मनी को एक साथ नहीं गिन सकते, तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन में आती है मनी। धन, इसका मतलब धन, तो हाउ मच मनी यानी कितने पैसे की बात हो रही है। हाउ मच मनी डिड यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर डिड के साथ हमने किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए WH वर्ड के साथ, इनका ट्रांसलेशन देखा। ये हो गया डिड का, ये हैड का अगला इस्तेमाल। अब आगे हम चलते हैं हैड टू। अब हैड के साथ टू लग जाता है तो इसका अलग ही मीनिंग निकलता है, कोई काम मजबूर होकर या बाध्य होकर करना पड़ा था या करना पड़ता था, ऐसे में हैड टू का यूज़, बाध्य होकर मजबूर होकर कोई काम करते हैं तो। अब ट्रांसलेशन कैसे होगा, पड़ा था या पढ़ता था, ऐसे करके अनुवाद होगा इस हैड टू का। जैसे आई हैड टू गो, अब यहाँ पर वर्ब है, कोई चीज़ की बात नहीं है। आई हैड टू गो टू बेंगलुरु यस्टरडे, यानी कल मुझे जाना पड़ा। गो है जाना, तो कोई काम करना पड़ा तो मुझे जाना पड़ा बेंगलुरु, तो यहाँ पर ज़बरदस्ती मजबूरी में कह सकते हैं, या मजबूर होकर आप जा रहे हैं, ज़बरदस्ती होकर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर हैड टू का इस्तेमाल होगा। फिर है यहाँ पर आई हैड टू कॉल, अब क्या करना पड़ा, मुझे कॉल करना पड़ा। हिम यानी उसे, ये पास्ट में ही है, अब पढ़ता है तो प्रेजेंट में होता, वहाँ पर हैव टू और हैज़ टू आ जाएगा इस हैड की जगह, लेकिन करना पड़ा पास्ट में, मुझे उसे फ़ोन करना पड़ा मजबूरी में या ज़रूरत भी हो सकती है। ही हैड टू वॉक, ही यानी उसे क्या करना पड़ा, वॉक करनी पड़ी, कहाँ तक, स्कूल तक, यानी पैदल जाना पड़ा। ही हैड टू वॉक टू स्कूल, उसे स्कूल पैदल जाना पड़ा। बिकॉज क्योंकि हिज फादर, उसके फादर डिड नॉट हैव, अब डिड नॉट हैव नहीं है उनके पास, क्या नहीं है, अ बाइक, एक बाइक नहीं है, इसलिए उसे पैदल जाना पड़ा। तो मजबूरी भी थी और ज़रूरत भी थी स्कूल जाने की। रोहन हैड टू, रोहन को क्या करना पड़ा, गेट अप, उठना पड़ा जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, यानी रोहन को रोज़ाना डेली सुबह जल्दी उठना पड़ा या पड़ता था। तो रोहन हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। आई हैड टू स्टडी, अब मुझे क्या करना पड़ा, स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ी या करनी पड़ती थी। ही हैड टू फिनिश हिज होमवर्क अर्ली, अब उसे क्या करना पड़ा, ही को ख़त्म करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। यहाँ पर इज़ नहीं आएगा, हिज यानी उसका, होमवर्क अर्ली यानी उसे अपना होमवर्क जो है ही को करना पड़ा, जल्दी कंप्लीट पूरा करना पड़ा।
या करना पड़ता था। आई हैड टू, अब मुझे क्या करना पड़ा, कुक फूड यानी भोजन पकाना पड़ा। आई हैड टू कुक फूड। ही हैड टू वॉश क्लोथ्स, उसे क्या करना पड़ा, वॉश धोना पड़ा कपड़े, उसे कपड़े धोने पड़े। ही हैड टू वॉश क्लोथ्स। तो यहाँ पर देखा हैड टू का अलग ही मीनिंग निकल रहा है और हैड के भी अपने अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग मतलब है। तो इस तरीके सिर्फ था, थे, थी इसका मतलब समझ लेने से नहीं होता कि हम पूरा सही तरीके से अनुवाद कर पाएंगे और इसके मीनिंग समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आज की हैड वाले प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की, रीडिंग की, ट्रांसलेशन की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।